मेरी ग्रीन। मेरी ब्लू। अरे अभी आए ना, हम जोड़ी जोड़ी बनाकर खेलते हैं। ये रामेश साहब को तुम लोगों ने किन फजूल काम में लगा दिया? अरे नहीं इल्मा, ऐसा नहीं है। मैं जब बहुत छोटा सा था ना तब ये खेल खेलता, इसलिए आज दोबारा खेल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और फजूल गेम क्यों, इतना मजा आने वाला है। आप भी खेलें हमारे साथ आके। देखो भाई, मैं और रमेश भाई साथी, तुम और अपिया साथी। नहीं, हम तो सिर्फ उसी शर्त पे खेलेंगे जब इल्मा हमारी पार्टनर बनेगी। बोलिए, मंजूर है? अब क्या क्या मंजूर है? मेरा पार्टनर बनना। गेम में ना, है ना रमेश भाई? हाँ, फिलहाल तो सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। बोलिए, कोई एतराज तो नहीं है आपको? बताएं अपिया, एतराज है कि नहीं है? गेम में तो पार्टनर्स बनते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आइए। रामेश बेटा, कहाँ रहते हो आजकल? 2 दिन हो गए, ना नाश्ते पे मुलाकात हुई है, ना क्लब में, ना घर में, और तुम्हारे साथ गोल्फ खेले भी एक अरसा हो गया है। और ऑफिस उसको क्यों भूल रहे हैं? वहाँ तुम्हारी रोज मुलाकात होती है बाबा। ऑफिस का जिक्र क्यों करते हो? ऑफिस में हम बाप बेटा नहीं, 2 कारोबारी अफराद होते हैं। मेरे लिए आप हर जगह पहले मेरे बाबा हैं, उसके बाद कुछ और। मुझे वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं आता बाबा, क्या करूं? सीख लो बेटा, जिंदगी में काम आएगा। और हाँ, कल शाम तुम कहाँ थे? सुभान हामिद की ग्रैंड ओपनिंग थी और तुम हस्बे मामूल गायब। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया, चाय ले आओ जरा। तुमने बताया नहीं कि तुम कल शाम क्यों नहीं आए। देखो रामेश, कारोबारी दुनिया में इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जहां काम निकलता हो वहां काम निकालना पड़ता है। सॉरी बाबा, मैं कल पहुंच नहीं सका। क्यों? कहाँ मसरूफ रहते हो तुम? बाबा कल वकार चाचा की तरफ चला गया था। वकार की तरफ? तुम फिर वहां गए थे, मगर क्यों? क्या हो गया बाबा, इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। रामेश, हमारा उनसे क्या मैच है? हम क्यों उनसे मिलना जुलना रखें? क्यों उनके घर आना जाना करें? वकार अली औसत ज़हनियत का कम पढ़ा लिखा आदमी है। महज रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए मैंने उसे जॉब पे रख लिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और क्या कर सकते हैं उसके लिए? बाबा मुझे याद है जब मैं छोटा सा आपके ऑफिस जाता था तो वकार चाचा मुझे गोद में उठाए उठाए फिरते थे। इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत, इतना प्यार देते थे मुझे। वैसे भी इंसान अपने बच्चों में मिली हुई इज्जत और तवज्जो और प्यार को कभी नहीं भूलता। बहुत कम लोग होते हैं माम जो बच्चों की इज्जत नफ्स को इस तरह समझते हैं जैसे वकार चाचा समझते थे। कैसी बातें कर रहे हो रामेश? वकार अली तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाबा की इज्जत करते थे। तुम्हें गोद में इसलिए उठा के फिरते थे क्योंकि तुम फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे। अगर कोई आम बच्चे होते तो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी ना देखते। इमोशनली ब्लैकमेल होना आपके साहबजादे का पसंदीदा मशगला है। कोई रोकर दिखा दे, सिसक के दिखा दे, रुमाल लेके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो इसकी साइकी को समझ गया है, इसे बेटा बेटा कहकर ब्लैकमेल करेंगे। जी नहीं बाबा, वकार चाचा ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मांगेगा, वो तुमसे बहुत सारी फेवर्स मांगेगा। ये आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? छोड़िए इन बातों को। वकार अली से हमारा क्या लेना देना? अब इकट्ठे में तो कुछ काम की ही बात कर लीजिए। तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी तुमसे, क्या सोचा, क्या फैसला किया? जी हाँ, कर लिया फैसला मैंने। गुड, तो फिर उनसे बात कर ली जाए। नहीं, पहले मैं कर लूँ फिर आप कर लीजिए। ये बात करेगा? ये किससे बात करेगा? लो भाई हमीदा, किराया दे देना, अपने घर को सुधारो। अरे शराफत बहन, मैं तो सोची थी कि घर पर बैठकर बात कर लेते। क्या बात कर लेते हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए वो 40 साल का बूढ़ा मर्द दिखाया तुमने। इनकार है मेरी तरफ से, बिल्कुल इनकार। कोई ढंग का रिश्ता है तो मुझे बताओ, वरना हम इतने मायूस नहीं हुए हैं कि ये बूढ़े रणवों के चक्कर में पड़ जाएं। चलो भैया। चलो अंदर चल के मामा के साथ कॉफी पीते हैं। पापा के आने में तो टाइम है ना।
अरे नहीं यार, बहुत देर हो गई। रात को फोन पे प्लानिंग कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अम्मी, आप आ गई? कैसा रहा सब कुछ? और लड़का तो ठीक था ना? मुझे बहुत प्यास लगी है, सोबिया पानी पिलाओ। अच्छा, बैठे, मैं लेकर आती हूँ। सामने मम्मी। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी आज? जी वो असल में वो ऑफिस में बॉस ने जरा देर तक रोक लिया था इसलिए। सैलरी अम्मी आज मिल गई है। इसमें से 1000 रुपया कम होगा। वही दरअसल दोस्त को जरूरत थी इसलिए उसने उधार मांग लिया। सैलरी मिल गई? हाँ। मेरी पॉकेट मनी? अम्मी से ही ले लो, सारी सैलरी उन्हीं के पास है। जीते रहो। कौन? तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। खुशामदीद। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जो निगाहें दिल के आसपास रहती हैं उनका क्या इंतजार करें? लेकिन दिल खुशफहम तो जवाब मांगता है ना, उससे क्या कम? कुछ जवाब महज खामोशियों में छुपे होते हैं। कुछ खामोशियां तवील हो जाती हैं अलमा, तो जवाब नहीं रहती, सदा बन जाती है। मोहब्बत में सजाएं भी हंसकर कबूल की जाती हैं रामेश। जो सजा हंसकर कबूल कर ली जाए, जानती हो उसे क्या कहते हैं? क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में, कुछ ख्वाब नए से बुन लूं मैं। मुझे अपने रंग में रंग लिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम्ही अब खोल। रमेश बाबा, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। नेहा, ये रामेश भाई हमारे घर रोज रोज क्यों आते हैं? बाबा से मिलने आते हैं, और क्यों? लेकिन बाबा से तो वो रोज फैक्ट्री में मिल लेते हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? सोचने वाली बात है, कोई ना कोई वजह तो है। सीमा, चाय। उन्हें ना हमारे घर की चाय में कुछ खास नजर आता है। चाय में या फिर चाय बनाने वाली में? भागो। हीरे की अपनी एक चमक होती है रामेश बाबा, एक हीरा कुन देखने वालों को मबहूत कर देने वाली चमक। अगर हीरा हर रोज झोपड़ी में चमकने लगे तो झोपड़ी की दर्दों और सुराखों में लातादाद आंखें झांकने लगती हैं। कच्चे सहन में सवालों के पत्थर गिरने लगते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। मैं भी आज यहाँ आपसे दरअसल कुछ मांगने ही आया हूँ। चाचा, मैं
मैं अलमा से शादी करना चाहता हूँ।